जय हिंद साथियों, मैं पूजा चौहान ट्रिकी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम शुरू करने वाले हैं भारत के इतिहास की। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का इतिहास, जो कि आपकी हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो भारत के इतिहास से पूछे जाते हैं। हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि भारत के इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है और हर भाग में कौन कौन सी घटनाएं घटी गई है, किस भाग में प्राचीन शासक आए, किस भाग में मध्यकालीन शासक आए, किस भाग में हमारे जो भारत देश है उसको गुलाम बनाया गया। तो यही सब हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिकी एकेडमी के साथ में। ये जो है ये हमारी फर्स्ट क्लास रहेगी हिस्ट्री की। तो आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हर एग्जाम के लिए आपके लिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आप एक बार हमारे वीडियो को जरूर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है हर टॉपिक को। और आप हिस्ट्री आपकी ऐसी हो जाएगी कि आप मुख जुबानी अपनी हिस्ट्री बोल सकते हैं। ठीक है, भारत का इतिहास क्या रहा है आप मुख जुबानी हर किसी को समझा सकते हैं। इतने आसान तरीके से हम आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू करने वाले हैं भारत का इतिहास, हिस्ट्री। इतिहास, हिस्ट्री का मतलब होता है हिंदी में इतिहास। इतिहास शब्द जो है, ये शब्द इतिहास या हिस्ट्री, ठीक है, क्या शुरू करने वाले हैं हम, हिस्ट्री शुरू करने वाले हैं। आज हमारी पहली क्लास है हिस्ट्री की और आज हम शुरू करने वाले हैं भारत का इतिहास, हिस्ट्री या जिसको कहा जाता है इतिहास। ठीक है, हिस्ट्री या इतिहास। अब हिस्ट्री जो शब्द है ये किस शब्द से लिया गया है? तो हिस्ट्री जो शब्द है ये हिस्टोरिया से लिया गया है। हिस्टोरिका, हिस्टोरिका, हिस्टोरिका। हिस्टोरिका जो शब्द होता है इसका मतलब होता है खोजबीन करना या जानकारी प्राप्त करना। तो ये जो है ये हिस्टोरिका शब्द से लिया गया है और इसका अर्थ होता है खोजबीन करना या किसी भी प्रकार की जानकारी या पुरानी जो भी चीजें हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। अब इतिहास के जनक किसको कहा जाता है? बात आती है कि इतिहास के जो जनक हैं, इतिहास के जनक किसको कहा जाता है? तो इतिहास के जनक हैं वो है हेरोडोटस। ठीक है, जिस भी व्यक्ति ने इतिहास या हिस्ट्री के बारे में जाना था वो पहला व्यक्ति कौन था? हेरोडोटस। ठीक है, इन्होंने ही हमारे प्राचीन पुरातत्व से संबंधित बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त की, खोजबीन की उसके बारे में। तभी हमें पता चला कि भारत का कोई इतिहास रहा होगा, भारत में पहले क्या क्या चला होगा, भारत के कौन से हिंदू शासक आए होंगे, ये सब की जानकारी हमको किसने दिया था? हेरोडोटस ने ही दिया था। इसीलिए इतिहास के जनक किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है कि इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। अब किसी भी जानकारी को प्राप्त करने के लिए आपके पास लगभग कितनी चीजें होनी चाहिए? लगभग 3-4 चीजें होना जरूरी है। ठीक है, उसी के आधार पर आप किसी भी चीज का इतिहास जान सकते हैं। तो आपके पास 3-4 चीजें कौन सी होनी चाहिए? भारत के इतिहास को जानने के लिए कुछ साक्ष्य होने जरूरी है। तो वो साक्ष्य कौन कौन से हो सकते हैं? तो पहला जो साक्ष्य है वो होता है कि जो भी चीजें आप किसी भी इतिहास के बारे में अगर आप जान रहे हैं तो उसके लिए आपके पास कुछ पुरातात्विक साक्ष्य होना चाहिए। पुरातात्विक, ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्य का होना जरूरी है, तभी आप किसी का ऐतिहासिक या इतिहास जान सकते हैं। दूसरा है साहित्यिक, साहित्यिक, साहित्यिक साक्ष्य। ठीक है, साहित्यिक साक्ष्य या जिसको आप बोल सकते हैं सांस्कृतिक साक्ष्य का होना भी जरूरी है, सांस्कृतिक। उसके बाद में तीसरा जो है विदेशी यात्रियों का भारत में आगमन, विदेशी यात्रियों का भारत में आगमन। अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं तो आप भारत के इतिहास को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य या जिसको हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे अभिलेख है, शिलालेख है या जो भी ऐसी इमारतें हैं वो सब किस में आएगी? पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत आएगी। तो वो जो रहेगी भारत के इतिहास के अंतर्गत शामिल रहेंगी। ठीक है, अगर आपको कोई ऐसी पुरानी इमारत
मिलती है, कोई पत्थर ऐसे मिलते हैं, कोई पाषाण ऐसा मिलता है जिसके ऊपर कोई आकृति बनी हुई है, कोई चीजें लिखी हुई है, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, वो पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत आएगा। मतलब कि वो इतिहास से जुड़ी कोई ऐसी घटना होगी जिसके बारे में हम उसको जान सकते हैं। ठीक है। दूसरा है साहित्यिक साक्ष्य या सांस्कृतिक। इसके अंतर्गत क्या होगी, जितने भी प्रकार की मुद्राएं होती है, मुद्राओं का अध्ययन किया जा सकता है। इसके साथ में जितने भी धार्मिक अभिलेख हुए, धार्मिक ग्रंथ वगैरह हुई है, भाषाएं हुई है, बोलियां हुई है, उनके आधार पर भी हम भारत के इतिहास को डिस्कस कर सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में है विदेशी यात्रियों का भारत में आगमन। जितने भी प्रकार के विदेशी यात्री हमारे भारत में आए थे, वो कब आए थे, किस तरीके से आए थे, वो क्यों आए थे, और उन्होंने किस तरीके से हमारे भारत पर अपना अधिकार किया था, तो ये सारी चीजों के कुछ साक्ष्य हैं। तो इन सभी साक्ष्यों के आधार पर हम भारत के इतिहास को यहाँ पर पूरा उसको वर्णित कर सकते हैं, उसका पूरा वर्णन कर सकते हैं, उसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको मैंने बताया जो हिस्ट्री शब्द है वो हिस्टोरिका से लिया गया है। हिस्टोरिका शब्द का अर्थ होता है खोजबीन करना या जानकारी प्राप्त करना। ठीक है। इसके जनक किसको कहा जाता है, तो हेरोडोटस को इसके जनक कहा जाता है। उसके बाद में किसी भी इतिहास के बारे में जानकारी लेने के लिए आपको कुछ बातें याद होना चाहिए, तो वो है पुरातात्विक साक्ष्य, सांस्कृतिक या साहित्यिक साक्ष्य या विदेशी यात्रियों का भारत में आगमन। इन्हीं के आधार पर आप भारत के इतिहास का पूर्ण रूप से वर्णन कर सकते हैं। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट जो पेज रहेगा आपका। ठीक है। अगला जो बात आती है कि भारत के इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो भारत का जो इतिहास है, भारत का इतिहास, इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है। भारत के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। वो 3 भाग कौन से हैं, तो मैं आपको बताती हूँ वो 3 भाग कौन से हैं। पहला जो भाग है वो है कौन सा, प्राचीन भारत। पहला जो भाग है प्राचीन भारत है। प्राचीन भारत को कहा जाता है एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट इंडिया। ठीक है। दूसरा जो भाग है वो है आपका मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत। और मध्यकालीन भारत को कहा जाता है मेडिवल या मेडाइवल इंडिया। ठीक है। और भारत के इतिहास में जो तीसरा भाग है वो है आपका आधुनिक भारत, आधुनिक भारत। ठीक है। आधुनिक भारत को कहा जाता है मॉडर्न इंडिया। तो इस तरीके से भारत के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। अब जो प्राचीन भारत है उसके अंदर कौन से शासक आए हैं, तो उसके अंदर आए हैं आपके हिंदू शासक। ठीक है। प्राचीन भारत का जो समय था उसके कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, इसीलिए प्राचीन भारत का कोई समय किसी भी किताबों में डिस्क्राइब नहीं किया गया है, उसका पूर्ण रूप से वर्णन नहीं किया गया है। लेकिन जो मध्यकालीन भारत है उसका समय वर्णित है। कहां से कहां तक है, तो 712 ईस्वी से लेकर 1707 का जो समय है, 1707 ईस्वी का जो समय है उसी को कहा जाता है मध्यकालीन भारत। ठीक है। 712 से लेकर 1707 का जो समय है वो मध्यकालीन भारत के अंतर्गत सम्मिलित है। उसके बाद जो आधुनिक भारत है, आधुनिक भारत का जो समय रहा है वो 1707 से लेकर 1943 ईस्वी तक रहा है, इसीलिए इसको कहा जाता है आधुनिक भारत। ठीक है। 1947 की जो लड़ाई है वो इसके अंतर्गत सम्मिलित है, 1707 से लेकर 1947, 1947, 1707 से लेकर 1947 का जो समय रहा है वो आधुनिक भारत के अंतर्गत गिना जाता है। अब भारत के इतिहास को 3 भागों में विभाजित तो कर दिया, क्या इन्हें और भी आगे विभाजित किया गया है, जी बिल्कुल, इसको और भी आगे विभाजित किया गया है। जैसे कि प्राचीन भारत को आगे चलकर 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो भाग है उसको कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। इंग्लिश में इसको कहा जाता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है। दूसरा जो भाग है उसको कहा जाता है आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, इंग्लिश में इसको कहा जाता है
प्री हिस्टोरिक पीरियड, इसको कहा जाता है प्री हिस्टोरिक पीरियड, इसको, ठीक है, और उसको कहा जाता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। ये जो रहेगा प्रागैतिहासिक काल, इसको कहा जाता है प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्री हिस्टोरिक पीरियड। आद्य ऐतिहासिक काल को कहा जाता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। और जो तीसरा भाग है आपका ऐतिहासिक काल, ठीक है, ऐतिहासिक काल, और इंग्लिश में इसको कहा जाता है हिस्टोरिक पीरियड, तो जो आपका प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत को आगे चलकर 3 भागों में विभाजित किया गया है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को नाम दिया गया प्री हिस्टोरिक पीरियड, आद्य ऐतिहासिक काल को नाम दिया गया प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, और ऐतिहासिक काल को नाम दिया गया हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। तो इस तरीके से आपका प्राचीन भारत 3 भागों में विभाजित हुआ। अब जो इसका समय रहा होगा, कुछ तो समय रहा होगा, तो देखिए प्राचीन भारत में जो प्रागैतिहासिक काल है उसके कोई ना तो लिखित साक्ष्य थे, ना ही कोई ऐसा समझ पा रहा था कि जो भी साक्ष्य मिले हैं उसकी क्या भाषा रही होगी। इसलिए प्रागैतिहासिक काल का जो समय है वो पूर्ण रूप से वर्णित नहीं है कहीं पर भी। आद्य ऐतिहासिक काल जो है इसे कांस्य युग भी कहा जाता है, ठीक है। जो भी हमारी सभ्यताएं हैं, सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक घाटी सभ्यता, ये दोनों ही आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। उसके बाद में ऐतिहासिक काल में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो कि जितने भी प्रकार के राजा महाराजा आए हैं, है ना, जितने भी प्रकार के वंश आए हैं वो ऐतिहासिक काल में ही आए हैं, तो उनका पूर्ण रूप से वर्णन है ऐतिहासिक काल में, ठीक है। तो इसका जो समय रहा है वो क्या रहा है, 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईस्वी का जो समय रहा है वो ऐतिहासिक काल का रहा है। प्रागैतिहासिक काल का कोई साक्ष्य नहीं है, ना ही लिखित साक्ष्य है, ना ही कोई, जो भी ऐसे साक्ष्य मिले उनको समझ पाए हैं हम, इसलिए इसका कोई समय निर्धारित नहीं है। आद्य ऐतिहासिक काल का भी पूर्ण रूप से वर्णन नहीं है, इसमें साक्ष्य लिखित तो थे पर उनको समझ नहीं पा रहे थे, इसीलिए इसका भी जो समय है वो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आएगा और वो आपको समय बता दिया जाएगा। आगे हम चलते हैं कि प्रागैतिहासिक काल जो है, प्रागैतिहासिक काल को आगे चलकर और भी भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल को आगे चलकर और भागों में विभाजित किया गया है, वो कौन से भाग हैं, तो अब हम पढ़ते हैं ठीक है, अब हम पढ़ते हैं प्रागैतिहासिक काल के। देखिए आज की जो क्लास रहेगी ये पूरी इंट्रोडक्शन पर आधारित रहेगी। आपका जो भारत का इतिहास है उसका सामान्य परिचय क्या रहा होगा, उसका इंट्रोडक्शन क्या रहेगा, मैं आपको वही बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम एक टॉपिक लेकर चलेंगे और फिर धीरे धीरे करके हम हर टॉपिक कंप्लीट करते हुए चलेंगे। हर टॉपिक को पूरा आपको पूरा डिस्क्रिप्शन मिलेगा, और इस तरीके से डिस्क्रिप्शन मिलेगा कि आपको पूरी स्टोरी सुनाई जाएगी। आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है हिस्ट्री पढ़ने में। आपने कभी इस तरीके से हिस्ट्री नहीं पढ़ी होगी जो आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल को आगे चलकर 2 भागों में विभाजित किया गया। एक जो है पाषाण युग, ठीक है, पाषाण युग, जिसको कहा जाता है स्टोन एज। दूसरा जो है वो है ताम्र युग, जिसको कहा जाता है ताम्र युग, जिसको कहा जाता है कॉपर एज। अब देखें प्रागैतिहासिक काल है, अब इसके कोई साक्ष्य तो थे नहीं, फिर भी इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक तो पाषाण युग और दूसरा ताम्र युग। पाषाण युग जो था इसमें क्या हुआ था कि जितने भी प्रकार के औजार थे, ये सब बर्तन वगैरह थे, सब किसके बने हुए थे, पत्थरों के थे, काफी बड़े बड़े बने हुए थे। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, पाषाण युग, कि जो भी आदि मानव वगैरह थे वो पत्थरों का प्रयोग करके ही अपनी जरूरतों का प्रयोग करते थे, इसीलिए इसको कहा जाता है पाषाण युग। ताम्र युग, इसमें तांबे की धातु की खोज हो गई थी, इसीलिए इसको कहा जाता है ताम्र युग। और ताम्र युग का जो समय था वो था 3000 ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व। क्या समय था इसका, 3000
ईसा पूर्व यानी कि बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट, बीसी भी कहा जाता है इसको, और एना डोमिनी यानी कि ईसवी, ठीक है। 2000 ईसवी का जो समय था वो था किसका, ताम्र युग का। आगे चलकर जो पाषाण युग है इसको और आगे विभाजित किया गया है। किस तरीके से विभाजित किया गया है मैं आपको बताती हूँ। 3 भागों में इसको विभाजित किया गया था, ठीक है। 3 भागों में इसको विभाजित किया गया था पाषाण युग को। बताते हैं पाषाण युग जो है ये 3 भागों में विभाजित था। पहला जो था उसको कहा जाता है पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, ठीक है। पुरा पाषाण काल कहा जाता है इसको, इंग्लिश में इसको कहा जाता है पेलियोलिथिक, ठीक है, पेलियोलिथिक, पेलियोलिथिक पीरियड। और कब से कब तक था पेलियोलिथिक पीरियड, तो ये जो था ये 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 8000 ईसा पूर्व का समय था, ठीक है। कब से कब तक, 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 8000 ईसा पूर्व का जो समय था वो क्या कहलाता है, पाषाण काल कहलाता है। इसके बाद में दूसरा जो भाग है वो कहलाता है, पुरा पाषाण के बाद है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, जिसको कहा जाता है मीसोलिथिक, मीसोलिथिक पीरियड, ठीक है। मीसोलिथिक पीरियड इसको कहा जाता है और इसका जो समय था वो था लगभग 8000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। 8000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक का जो समय था वो था मध्य पाषाण काल। तीसरा जो इसमें आता है वो है आपका नव पाषाण काल, ठीक है। तीसरा क्या है, नव पाषाण काल। नव पाषाण काल को कहा जाता है नियोलिथिक, नियोलिथिक पीरियड, ठीक है। इसका जो समय रहा है वो समय रहा है लगभग 4000 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 2000 ईसा पूर्व का जो समय था वो क्या कहलाता है, वो नव पाषाण काल कहलाता है। 2000 नहीं, 2500, ठीक है। 2500 ईसा पूर्व का जो समय था वो कहलाता है नव पाषाण काल, ठीक है। तो प्राचीन हमारे भारत के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो है प्राचीन भारत है, दूसरा जो है मध्यकालीन भारत है, तीसरा जो है वो है आधुनिक भारत, ठीक है। प्राचीन भारत को कहा जाता है एंशिएंट इंडिया, मध्यकालीन भारत को कहा जाता है मेडाइवल इंडिया और तीसरा आधुनिक भारत को कहा जाता है मॉडर्न इंडिया। उसके बाद में प्राचीन भारत में जितने भी शासक हुए हैं उसका कोई हमें साक्ष्य नहीं मिला है, इसीलिए इसमें कोई भी समय निर्धारित नहीं है। लेकिन मध्यकालीन भारत में जितने भी शासक आए हैं उसका हमारे पास साक्ष्य था कि वो किस समय आए हैं, कब कब रहे हैं। तो उसका जो साक्ष्य है वो है 712 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक का जो समय था वो मध्यकालीन भारत का था। आगे जब चलते हैं कि आधुनिक भारत का समय क्या रहा है, तो आधुनिक भारत का जो समय रहा है वो 1707 से लेकर 1947 तक रहा है, ठीक है। उसके बाद में प्राचीन भारत है उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल में जितने भी साक्ष्य थे उसका कोई प्रूफ नहीं था, उसको कोई पढ़ने वाला नहीं था और न ही लिखित साक्ष्य था, इसीलिए उसको कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल में साक्ष्य थे, लिखित थे, लेकिन उनको पढ़ना नहीं आता था, इसीलिए उसको कहा जाता है आदि ऐतिहासिक काल। लेकिन आदि ऐतिहासिक काल में जितनी भी चीजें थी उनके सभी के साक्ष्य थे, लिखी हुई चीजें थी, उनको पढ़ना भी आ रहा था लोगों को, इसीलिए ऐतिहासिक काल जो है वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रहा है। और जितने भी प्रकार के वंश हुए हैं, जितने भी प्रकार के युद्ध हुए हैं, वो सब ऐतिहासिक काल यानी कि ऐतिहासिक घटनाओं के अंतर्गत आती है, ठीक है। अब प्रागैतिहासिक काल को आगे चलकर और 2 भागों में विभाजित किया गया है, पाषाण युग और ताम्र युग। अब पाषाण युग जो था इस समय आदि मानव रहा करते थे, तो आदि मानव जो अपनी जीवन शैली को बढ़ाने के लिए पत्थरों का ज्यादा उपयोग करते थे, इसीलिए इसको कहा जाता है पाषाण युग, ठीक है। इसका भी कोई समय निर्धारित नहीं है। ताम्र युग जिसमें कॉपर धातु, तांबे की धातु का प्रयोग हो चुका था, खोज हो चुकी थी, इसीलिए इसको कहा जाता है ताम्र युग। अब आद्य ऐतिहासिक काल जो है
उसको कांस्य युग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है पता है? क्योंकि जब लोगों ने तांबे की धातु की खोज की तभी उन्होंने सोचा कि क्यों ना तांबे की धातु में टीन धातु मिला दी जाए, तो उससे नई धातु बन गई और नई धातु का निर्माण हो गया, जिसका नाम रखा ब्रोंज या कांस्य धातु। इसीलिए इसको कहा जाता है कांस्य युग। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल में ही कांसे की धातु की खोज हुई थी, कांसे की धातु का निर्माण हुआ था, इसीलिए आद्य ऐतिहासिक काल को कांस्य युग भी कहा जाता है, ब्रोंज एज भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में पाषाण युग को आगे चलकर 3 भागों में विभाजित किया गया, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब पुरापाषाण काल जिसको कहा जाता है पीलियोलिथिक पीरियड, ठीक है, ये रहा है कब से कब तक? तो 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 8000 ईसा पूर्व का जो समय था वो क्या कहलाता है? पीलियोलिथिक पीरियड कहलाता है। मध्य पाषाण काल 8000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व का जो समय था वो कहलाता है मेसोलिथिक पीरियड या मध्य पाषाण काल। उसके बाद नवपाषाण काल, न्योलिथिक पीरियड 4000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व का जो समय था वो क्या कहलाता है? नवपाषाण काल कहलाता है। और इन्हीं युगों में आग की खोज कब हुई? तो पुरापाषाण काल में हुई। पशुपालन कब की शुरुआत कब हुई? मध्य पाषाण काल में। और पहिए की खोज साथ में कृषि की शुरुआत भी कब हुई है? नवपाषाण काल में। तो ये सारी चीजें हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं कि कहाँ से पहली बार मानव कंकाल मिले थे, कहाँ से सबसे पहले पत्थर बड़े बड़े थे, पत्थरों के औजार मिले थे, कुल्हाड़ी कहाँ से मिली थी, पहिया कहाँ से मिला था, खुरचनी कहाँ से मिली थी, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। लिपस्टिक कहाँ से मिली थी, श्रृंगार पेटी कहाँ से मिली थी, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर भारत के इतिहास में। ठीक है, भारत के इतिहास में हम सबसे पहले शुरू करने वाले हैं प्राचीन भारत, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन भारत और उसके बाद हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत। ये हमारी पहली क्लास थी जो कि इंट्रोडक्शन क्लास थी। आज हमने भारत के इतिहास के ऊपर थोड़ा डिस्कस किया है कि किस तरीके से भारत का इतिहास रचा गया और इसको रचने वाले कौन थे? हेरोडोटस है, मतलब इसकी खोज करने वाले कौन थे? हेरोडोटस। रचा तो किसी और ने था लेकिन खोज किसने की है? हेरोडोटस ने। ठीक है, अगर वो लोग इतिहास नहीं रचते तो शायद हेरोडोटस जो थे वो इनकी खोज भी नहीं कर पाते। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। हम अगली क्लास में मिलते हैं प्राचीन भारत के साथ में, और प्राचीन भारत में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कुछ ये पाषाण युग, इसमें पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण पढ़ने वाले हैं हम अगली क्लास में प्राचीन भारत के साथ में। ठीक है, प्राचीन भारत में हम शुरू करने वाले हैं ये सारे पाषाण काल। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद साथियों।